सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और पीटीआई की तीसरी निशिस्त। तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। चीफ जस्टिस की सरबराही या 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। गिरफ्तारी के बाद के वाकयात की वीडियोज का जायजा लिया जाए। कमीशन एक फर्द के खिलाफ मुतादिद एफआईआर के इंदराज को भी देखे। इंटरनेट की बंदिश और इससे हुए नुकसानात के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। बानी पीटीआई से अगले 5 रोज में मुलाकात कराने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पुरुमीद। सुहाने मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। मराकश के समंदरी हदूद में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। मरने वालों में गुजरात के 12 नौजवान शामिल। हादसे में 6 गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। कश्ती 2 जनवरी को मौरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। 1000 किलोमीटर पहले ही हादसे का शिकार हो गई। इंसानी स्मगलर्स ने तारकीन वतन को कत्ल करके समंदर में फेंका। हथौड़ों और चाकू से मारा गया। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों के लर्जा खेज इंकशाफात। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जुल्म की दास्तान सुना दी। गुजरात के 2 नौजवान सुफियान और आतिफ 4 माह पहले यूरोप के लिए रवाना हुए थे। अहले खाना गम से निढाल, लाशें वतन लाने की अपील। गुज़िश्ता माह भी यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए थे। 10 लाशें समंदर से निकाली गईं। 2 पाकिस्तानी हैं। हतमी तादाद का बताना कबल अज वक्त होगा। मराकश के हुकाम ने अब तक 35 बचने वालों के नाम शेयर किए। कुछ पाकिस्तानियों को कत्ल करने की भी इतलात हैं। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी के समात से गुफ्तगू। दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। हादसे में बच जाने वाले अल-दाखिला के करीब कैंप में मौजूद हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल, राबता नंबर जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कुर्रम में सामान ले जाने वाले काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी। 23 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। रास्तों की बंदिश के बायस 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल। 15 माह की दरिंदगी के बाद गजा में अमन की किरण रोशन। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय। 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वजीर आजम का बाज़ाब्ता ऐलान। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। मुआहिदा तय पाने के बावजूद इसराइली काबीना में वोटिंग को रोक दिया। फिलाडेल्फिया राहदारी का कंट्रोल भी छोड़ने से इनकार। जंगबंदी मुआहदे से पहले इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। वस्ती और शिमाली इलाकों पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में 82 शहादतें। तादाद 46,788 हो गई। फलस्तीनी अवाम की जंगबंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। भारत में मुसलमान अदाकार गैर महफूज अदाकार सैफ अली खान चाकू हमले में जख्मी। पुलिस ने हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। गार्ड समेत 4 अफराद जेर हिरासत। इससे पहले बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और सलमान खान को भी कत्ल की धमकियां मिल चुकी। असदुद्दीन अवैसी की अदाकार सैफ अली खान पर हमले की मजम्मत। 19 साल बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट खेलने के लिए तैयार। सीरीज का पहला मैच आज से मुल्तान में शुरू होगा। फर्स्ट क्लास के ट्रिपल सेंचुरी मेकर मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। प्लेइंग 11 में कामरान गुलाम भी शामिल। खुरम शहजाद वाहिद फास्ट बॉलर। शाहीनों का फोटो सेशन।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को सजा मिलेगी या नहीं, सब नजरें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पर। फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत को भेजे गए 190 मिलियन पाउंड को कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए और अलकादिर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों कनाल अराजी हासिल करने का इल्जाम। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ का फलंदा, ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार, जुडिशल कमीशन बनाने का कोई जवाब नहीं। मुतालबात का जवाब देने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी, जवाब हतमी होगा। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। राना सनाउल्लाह ने कहा सियासी मुकदमात में कैद अफराद की तफसील मांगी तो कुछ नहीं बताया। लापता अफराद की भी कोई फहरिस्त फराहम नहीं की गई। बानी की 9 मई केस में गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका। ऑपोजिशन के पास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई के मुतालबात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। आजादाना मुलाकात घर में हो सकती है, जेल में नहीं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से फरार का बहाना। राना सनाउल्लाह की बातों का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत सबूत मांगने का फोरम नहीं। असीरान का नाम लिखकर देने का कहा गया ताकि बाद में एनआरओ कहा जाए। साहिबजादा हामिद रजा का जवाब। सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत के पास मौका, देखते हैं संजीदगी दिखाते हैं या नहीं। असद कैसर की गुफ्तगू। उमर अयूब बोले हुकूमत 7 रोज में मुतालबात का तहरीरी जवाब देने की पाबंद है। आजादाना माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। सिपह सालार के सामने अपने तमाम मसाइल रखे। मुस्बत जवाब मिला। कुछ चीजें ना बताने के पाबंद हैं। मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर बात हुई। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई की इजाजत से मुलाकात को ओपन किया। उनका कहना है बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 1-on-1 मुलाकात की तफसीलात नहीं बता सकते। अदालतों से बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया सियासी बात सियासतदानों से करें। अमन अमान पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। सियासत के लिए बच्चों को गलत रास्ता दिखाया गया। आज वही लोग इन बच्चों को जेलों में पूछने नहीं आते। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन कभी किसी को जलाओ गिराव का नहीं कहा। कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। आपको तोड़ फोड़ का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का इफ्तिताह। 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जा फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4 नए जज कौन होंगे? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के जेर सदारत 16 रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडिशनल सेशन जजेस और सीनियर वकला समेत 19 नामों पर गौर किया जाएगा।